क्या नाम है? मैं दिगंबर सिंह। तो फिर क्या हालत है इस रावली बंदे की? रावली बंदे को लगभग 4 दिन आज हो गए लगातार होते हुए। तो ये अब तक प्रशासन का फेल्योर ही मैं इसको कहूँगा। आज कल जब तमाम वो चीज़ें हुई और रात में ये चला अफवाह के बंदा टूट गया और सुबह तक ही ये ईश्वरीय कृपा से ही बचा रहा। ये कुछ परमात्मा की कृपा रही कि जिस कारण से नीचे वो मिट्टी बैठ गई और ये बचा रहा। तो आज जिला प्रशासन से सुबह बात भी हुई है और जिला प्रशासन इस पर लगा भी है। आज यहाँ कुछ संसाधन भी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ संसाधन बढ़े हैं। तो कुछ संसाधन बढ़ा कर NHI के अधिकारी अगर चाहें और प्रशासन चाहे, इस जनपद बिजनौर के अंदर तमाम स्टोन क्रेशर और तमाम पत्थर है, उस पत्थर को मंगवा के यहाँ डलवाया जा सकता है। उस पत्थर से अप्रोच बनाई जा सकती है। जाल पहले से यहाँ बनाया जा सकता है। NHI के पास सिल्ट प्लेट होती हैं, उन प्लेटों को अगर लगा दिया जाए और उन प्लेटों को गाड़ दिया जाए, बड़े बड़े बीम NHI के पास हैं, तो NHI के लोग ही और बड़े इंजीनियर ही इसको रोक सकते हैं। नहीं तो ये बंदा लगातार ये परमात्मा की कृपा से रुका हुआ। आज फिर गंगा में बहुत ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा है तो खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। तो यही सब स्थिति है बंदे। लगभग कितने किलोमीटर का लग रहा है आपको ये टूट जाएगा? ये तो थोड़ा टूटेगा, आगे जो है 300-400 मीटर ये टूटेगा। जब ये टूटना शुरू होगा तो कई किलोमीटर तक फिर टूटता चला जाएगा, फिर तो कई किलोमीटर तक ये टूटेगा। अच्छा, इसके टूटने से कितने गांव प्रभावित होंगे? इसके टूटने से आगे जो मध्य गंगा कैनाल एक नहर निकलती है, अगर वो ना काटी गई, वो ना तोड़ी गई, तो बिजनौर शहर आधा गंगा जी की जद में होगा। जैसा कि समुद्र तल से हमने इंटरनेट के माध्यम से जो ऊंचाई देखी गई है कि यहाँ कितना तल है और वहाँ कितना तल है, उस हिसाब से जो ऊंचाई देखी गई है टेक्निकल तरह से, तो बिजनौर आधा शहर होगा इसकी जद में और 15-20 गांव जो हैं वो सब इसकी जद में होंगे अगर ये ना बचा। गंगा बराज से रावली तक हमारा गंगा जी के साथ साथ तटबंध निर्मित है, लगभग 9 किलोमीटर का है। उसमें कल रात जो है डैमेज होने की सूचना आई थी और आज यहाँ पर सुबह से टीम हम लोगों ने डिप्लॉय करी है। इस तरह का डैमेज नहीं है जो कंट्रोल नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा ही पानी का रिसाव हो रहा है। तो सभी सिंचाई की टीम्स हम लोगों ने यहाँ डिप्लॉय करी हैं, साथ ही साथ NHI के अधिकारी हैं और जो यहाँ के लोकल भी ग्रामीण लोग हैं जिनके गांव यहाँ लगते हैं, सबके सहयोग से बंधे का जो सुरक्षा का कार्य है, रिपेयर का कार्य वो कराया जा रहा है। और हम लोग होपफुल हैं कि इसी प्रकार से अगर कार्य चलता रहा तो इसकी हम सुरक्षा करा ले जाएंगे। लोगों में पैनिक बहुत है, ग्रामीण क्षेत्र में रात से यह टूट गया बंदा, ग्रामीण क्षेत्र में पानी घुस रहा है, इसलिए क्या मैसेज आएगा? हाँ, क्योंकि अगर बंधे का कटान होता है तो यहाँ 10 से 12 गांव हमारे ऐसे हैं लगे हुए जहाँ पर पानी आने की संभावना है। और क्योंकि गंगा जी का पानी है तो गंगा जी का पानी है, ज़्यादा दिन स्टे करेगा। इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने अलर्ट भी जारी किया हुआ था ताकि अगर कुछ ऐसी अनहोनी घटना होती है तो लोगों को अलर्ट रहे। पर डरने वाली अभी कोई बात नहीं है। हम लोग निरीक्षण भी करके आए हैं, तटबंध का कार्य चल रहा है और किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग यहाँ से फ़ोटो वीडियो रील बना के कुछ भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी सारे सोशल मीडिया ग्रुप से मैसेज करवा रहे हैं कि अभी तक तटबंध जो है वो सुरक्षित है, किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ज़रूरी है कि अलर्ट पे रहें। वजह अभी तक क्लियर हो गई है कि वजह क्या रही इसकी गंगा कटान? वजह जो है हमारा जो तटबंध निर्मित है उसके साथ गंगा जी बह रही हैं, काफ़ी लंबा जो है लेंथ है इसका और जैसे जैसे जल स्तर कम हो रहा है वैसे वैसे कटान की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो काफ़ी सिंचाई विभाग के पक्के कार्य जो हैं इस तटबंध पर कराए गए हैं, बट कुछ सेक्शंस पे कार्य नहीं हुए थे उस तरह से जिनकी आवश्यकता थी। तो आगे इनकी परियोजना भी लेके इन पे काम कराया जाएगा। जो लोग हैं पीड़ित हैं तो उनको क्या सहायता? देखिए अभी जो है जो हमारे साथ के गांव हैं उन लोगों की हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, कौन से गांव हैं, क्या आबादी है। हम लोग ने अपने बाढ़ आश्रय स्थल भी चिन्हित कर लिए हैं कि अगर कहीं किसी तरीके से आबादी में पानी आता है तो हम उन लोगों को वहां शिफ्ट कराएंगे। और जितने भी हमारे शासन के निर्देश हैं उनको राहत किट प्रोवाइड करना, पका पकाया खाना प्रोवाइड करना, मेडिकल कैंप्स लगाना, वो सब किया जाएगा। हालांकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कब तक ठीक हो जाएगा? अगर आज 24 घंटे तक, आज से लेके 24 घंटे तक कार्य चलता है तो हम लोग होपफुल हैं कि बंधा जो है वो बच जाएगा। और रावली जो घाट यहाँ पर है, बंधा है रावली का, तो यहाँ पर उनको जानकारी मिली है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार इसके लिए चिंतित हैं। परसों हमारे विभाग का कार्यक्रम था, वहाँ भी उन्होंने पूछा बिजनौर की स्थिति क्या है और वहाँ से लौटते मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सुश्री मौसम हमारी सामान्य विधायक हैं, जिलाधिकारी हैं, सारे सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, सब लोग यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी से अपना विभिन्न काम का कर रहे हैं। गांव के भी सब लोगों का सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं कि गांव के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बंदे को थामे रखने में, मिट्टी डालने में, पेड़ डालने में, कटान को रोकने में पूरा निर्वहन कर रहे हैं।
सिंचाई विभाग भी लगाए। अभी आदरणीय स्वतंत्र देव जी माननीय मंत्री, उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने भी निर्देशित किया, उन्होंने मुझसे कहा है कि जो भी व्यवस्था करनी हो वहाँ पे करिए, किसी भी रूप की व्यवस्था ना हो, कोई बंदा ना कट पाए, पानी का बहाव ना टूट पाए। तो मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जो भी व्यवस्था करनी पड़े, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत करा करके, या पत्थर डलना हो, यहाँ पे जाल डलना हो, स्टर डलना हो, तो जो भी यहाँ पे काम हो तत्काल प्रभाव से पहले से यहाँ पे काम चल रहा है। और भी जैसे हमारे सम्मानित विधायक, चूंकि क्षेत्रीय विधायक हैं या गांव के लोग जैसा बताएंगे, उनसे बातचीत करके जो जो निर्देश उनका होगा या सहायता मांगी जाएगी। जो गंगा का प्रभाव को रोक नहीं सकता, गंगा का अपना प्रभाव है, अपना स्थिति है, पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और गांव में किसी प्रकार की जनहानि ना हो, ये बंदा ना टूटे, इसके लिए हम गंभीर है, उसकी हम तैयारी। अच्छा, ये बरसात के बाद ही, बरसात के टाइम ही याद आता है, उससे पहले नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हमेशा याद आता है। पिछली बार भी विधायक जी के प्रयास से 67 करोड़ रुपए काम इस क्षेत्र में हुए और आदरणीय मुख्यमंत्री हमेशा गंभीर रहते हैं, हमेशा इसकी समीक्षा करते हैं, माननीय मंत्री समीक्षा करते हैं। यहाँ पर उनकी विजिट भी हुई है और इस बात चूंकि बारिश ज्यादा हुई है, इससे कारण जो स्थिति हुई है उसको यह नियंत्रण में रखें। सिंचाई विभाग की लापरवाही साफ कुछ विषय है, उनकी बातचीत हम करेंगे। उन लोगों ने मुझसे कहा है, उनको भी हमने इस बात के निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और जो जो आवश्यकता यहाँ पर है, बिल्कुल इस बात की चिंता न करें कितना पैसा यहाँ पर लगेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, सब व्यवस्थाएं होंगी। जितना भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी उस पैसे की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री की ओर से पूरा निर्देश है कि एक भी जनहानि ना हो, एक भी पशु की हानि ना हो, खेती की हानि ना हो, उसके जो भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी वो हम करेंगे।